हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमी के एक नहीं दो टॉपिक्स ऐसे बताने वाला हूं जिनकी आपके एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से मुझे लगता है कि 100% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। और यहाँ पर मैं हवाबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन क्यों आ सकते हैं। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, काफी काफी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जिसको प्रिपेयर करके आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई है जहां पर मैंने बताया कि जो प्रोबेबल क्वेश्चन है जहां से आ सकते हैं, है ना, उनको प्रिपेयर करने के लिए मैंने और इससे पहले भी वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमी के दो टॉपिक्स बताऊंगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर आप देखिए WPI इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए द न्यू WPI सीरीज विथ बेस ईयर, ठीक है, ये दिया हुआ है, बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1998। और यहाँ पर फिर देखिए ये कब पूछा, CSE 2002 में। यहाँ पर देखिए CSE 2001 में क्या पूछा, द न्यू GDP इज रिलीज बाय CSO इन February 1999 इज विथ रेफरेंस टू बेस प्राइस ऑफ, ठीक है। इसके बाद और देखिए 2000 में एक और क्वेश्चन आया था, WPI जो इंडेक्स है ना, रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ रेफरेंस टू द बेस प्राइस। ओके, और आप देखिए CSE 2010 में क्वेश्चन आया WPI CPI। यहाँ पर देखिए बेस इफेक्ट कब आया, CSE 2011 में। फिर यहाँ पर देखिए CSE 2020 में क्वेश्चन आया CPI WPI। ओके, यहाँ पर आप देखिए CSE 2012 में क्वेश्चन आया IIP जो है IIP, है ना, उसका 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ओके, अब यहां से क्या पूछने वाला है ना, तो मैं आपको बता दूं अभी क्या हुआ है। अभी हुआ है यहां पर जो बेस ईयर है ना, GDP के, CPI के और हमारा जो IIP है, इनका जो बेस ईयर है यहाँ पर रिवाइज किया गया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये आप PIB देखिए 28 जन 2026 की ये PIB रिपोर्ट है। यहाँ पर आप देखिए की टेक अवेज, बेस ईयर ऑफ GDP एस्टिमेट बीइंग रिवाइज टू 22 23, CPI का 24, IIP का 22 एंड 23। तो ये बेस ईयर आप देखिए। ओके, एक और चीज यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। GDP का बेस ईयर क्या है और IIP, GDP और IIP का सेम बेस ईयर है 2022-23 और CPI का 2024 है। ओके, इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है, क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं कि भाई जो ओल्ड CPI है और जो न्यू CPI है ना, उसके बीच में कंपैरिजन पूछ सकता है कि भाई क्या इंक्लूड किया गया, क्या एक्सक्लूड किया गया। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ आइटम्स थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए बेस ईयर 2012 था, अभी 2024 है। नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें, पहले कितना था 259 गुड्स थी एंड 40 सर्विसेज थी, अभी क्या हो गया 358, है ना। तो 308 जो गुड्स हैं एंड 50 सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज भी इंक्रीज हुई है, गुड्स भी इंक्रीजेस हुए, है ना। तो ये क्या नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहले कितने थे अभी कितने, है ना। यहाँ से सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई CPI है उसमें सर्विसेज इंक्लूड है या नहीं है ना। WPI में नहीं होता, CPI में सर्विसेज इंक्लूड रहता है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते थे। लेकिन अभी ये नंबर ऑफ आइटम्स जो है ये चेंज हुए हैं, बेस ईयर चेंज हुआ है ना। ऑनलाइन मार्केट पहले कवर्ड नहीं थी लेकिन अभी कवर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है ना। डेटा क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखिए, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इन लाइन विथ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस COI COP 1999। यहाँ पर क्या है, डिवीजन ग्रुप क्लासेस एंड सब क्लासेस इन लाइन विथ COI COP 2018, तो ये भी यहाँ पर चेंज हुआ है। हाउस रेंट की बात करें तो ओनली अर्बन एरियाज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड एकोमोडेशन। अब जो CPI नया वाला जो आया बेस ईयर, इसमें क्या है, अर्बन रूरल बोथ एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड एकोमोडेशन। यहाँ पर देखिए डेटा डिसमिनेशन एट स्टेट लेवल, कंबाइंड इंडेक्स ओनली, यहाँ पर क्या रूरल अर्बन और कंबाइंड इंडेक्स इन्फ्लेशन, है ना। तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। फूड एंड बेवरेज की बात करें तो इसका वेटेज जो है ये पहले 45.86 था, इसका वेटेज कम हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। फूड एंड जो बेवरेज है इनके जो वेटेज है, वेटेज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कि किसका वेटेज ज्यादा है ना। तो आपको ये जितने भी आप देख सकते हैं जो CPI है, CPI में सर्विसेज है ना, फूड एंड बेवरेज है, फ्यूल है, तो इनका जो वेटेज का जो चार्ट है ना, उसको आपको प्रिपेयर करना है कि किसका वेटेज ज्यादा है। तो यहाँ पर ये आपका होमवर्क है, आपको जाकर क्या देखना है, जो CPI है इसमें किसका वेटेज ज्यादा है। स्टार्टिंग में जो टॉप 3 वेटेज है उनको पता होना चाहिए और सबसे एक लास्ट वाला वेटेज किसका है वो पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा जो हमारा IIP है, IIP में क्या होता है, जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आप देखिए
5 नाम दे दिए, उसमें पूछा है कौन सा हमारा 8 कोर इंडस्ट्रीज नहीं है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए कि कौन से हैं कौन से नहीं है। इनका वेटेज हमें पता होना चाहिए किसका ज्यादा है किसका कम है ना। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, ये पेट्रोलियम यदि हम हटाएं तो RESCRNCF, रेस कोकर NCF। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। ये आपका वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप देखिए क्वेश्चंस बनते हुए ही आए हुए हैं, और अभी चेंज हुआ है मतलब यहाँ से पूछेगा। और यहाँ पर देखिए जब चेंज हुआ था यहाँ भी क्वेश्चन बने थे, ये देखिए। ओके, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अभी मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है ना। ये जो टेबल है इसको आपको याद रखना है सीपीआई के लिए। अब सेकंड जो टॉपिक है आपका, है ना, जिसके आने के चांसेस हैं, वो है आपका राइस। अब राइस के ऊपर यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं या नहीं पूछे हैं, तो वो हमें पीवाईक्यूज बताएंगे। तो देख लेते हैं कि पूछा है या नहीं पूछा है। तो देखो 2022 में क्वेश्चन देखिए, राइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। सीएससी 2022 में एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे गए सीएससी 2022 में। यहाँ पर देखिए 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया, है ना, रिसेंट पास्ट, इससे यहाँ पर अफेक्ट होगा। इसके पीछे भी आप जाएंगे तो काफी क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए लगाया कि भाई देखो राइस जो है ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद देखिए जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, तो वहां से क्वेश्चंस बनते कि नहीं बनते। तो देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ पर देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग, यहाँ पर देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, यहाँ पर आप देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, इससे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, आपको कुछ समझ में अभी तो आया नहीं होगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा इससे आपको यहाँ पर क्लैरिटी आएगी कि भाई ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो टॉपिक क्या है आपका, ये देखिए, ICAR वर्ल्ड फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी टू बूस्ट यील्ड 30%। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये विजन का मैगजीन का है। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। तो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई कि इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जिसने ये डेवलप किया है। सेकंड, ये राइस है, ठीक है, एंड थर्ड ये जीनोम एडिटेड राइस है। तीनों यहाँ पर चीज आपको देखने को मिल रही है, मतलब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको ये बता रही है कि भाई ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने जो उसका सीडीएस का एग्जाम था 2025 का, वहां पर यहां से क्वेश्चन पूछ भी लिया, तो यहां पर चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है ना। मैंने आपको बता दिया कि राइस भी है, जीनोम एडिटेड राइस है, और इंडिया फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक्स हैं ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, तो आपको इन्हें प्रिपेयर करना है। तो ये हो गए आपके इकोनॉमी के 2 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको एनवायरमेंट को बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनवायरमेंट का ये टॉपिक्स में लगाया हुआ है, और यहाँ पर यदि मैं इसको कवर करने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, है ना। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको एनवायरमेंट के भी यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलेंगे जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।